बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 न्यू बुक। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सेट्स होते क्या है। सेट्स जो हैं वो किसी भी जो भी एलिमेंट्स हैं उनको डिस्टिंक्ट फॉर्म में शो करने का एक मेथड होता है। सेट्स की 3 टाइप्स है, एक है टेबुलर फॉर्म, एक है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और एक है सेट बिल्डर मेथड। डिस्क्रिप्टिव टेबुलर फॉर्म में आपने किसी भी सेट को अल्फ़ाबेटिकली उसका नेम जो है अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में लिखना है और उसको जो है वो कॉमास में करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर देना है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने कोई भी जो इन वर्ड्स में लेटर कोई भी आप सेट जो है वो इन वर्ड्स फॉर्म में लिखेंगे तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। सेट बिल्डर फॉर्म में आपने कोई सिंबल्स की फॉर्म में, जब आप सिंबल्स में किसी भी सेट को डिनोट करेंगे तो वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 है 1, 4, 9, 16, 25, 36 सो ऑन 484। अच्छा, अगर आप इसको नोट करें तो ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, यानी ये सारे जो नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर में जो हैं वो शामिल है। और उसके बाद अगर आप देखें तो नेचुरल नंबर जो है, अगर ये एलिमेंट्स है इनको आपने n कहना है। जो भी सेट्स के अंदर एलिमेंट्स हैं वो n है। n इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। कैसे पता चला? n एक तो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, यानी जो उसके अंदर नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर है, यानी सेट नेचुरल है और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो n है। अब n को अगर आप देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। n का स्क्वायर आप लेंगे, अगर आप n का स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास 1 आता है। उसके बाद अगर आप n जो है वो इक्वल टू 2 करते हैं तो n स्क्वायर जो है वो 2 का स्क्वायर, तो वो आपका 4 आ जाता है। इसी तरह अगर आप n लेते हैं 3 तो n का स्क्वायर जो है वो 3 3s are 9, तो वो 9 आ जाता है। अगर आप n जो है वो 4 लेते हैं तो देखें कि n का स्क्वायर जो है वो 4 का स्क्वायर, वो आपके पास 16 आ जाता है। इस तरह अगर आप इसको देखते जाएं तो आप देखेंगे कि अगर आप n जो है वो 22 लेते हैं, यानी n की पावर 22 लेंगे तो स्टूडेंट्स 22 को जब आपने 22 की पावर से करेंगे तो 484 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि अगर कोई सेट जो है वो नेचुरल नंबर से है तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, जिसमें 1, 4, 9, 16 ये हैं और ये 484 पे ख़त्म हो रहे हैं। और जो n है वो हमारे पास बन रहा है 1, 2, 3, 4 और ये सो ऑन 22 तक जा रहा है। और अब ये देखें कि ये जो n है, ये जो नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। तो हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में जब लिखेंगे तो आपने सबसे पहले, जब भी आपने लिखना है, आपने सबसे पहले x लिखना है। x सच दैट, इस लाइन को बोलेंगे सच दैट x इज़ इक्वल टू n स्क्वायर, क्योंकि हम n का स्क्वायर ले रहे हैं, यानी जो एलिमेंट्स n है। और ये जो आपका उल्टा v है, इसका मतलब है एंड n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? कॉमा लिख के 1 स्मॉलर देन इक्वल देन बिलोंग्स टू n एंड स्मॉलर देन इक्वल देन 22, यानी ये जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वो है 1 और जहाँ पे ये ख़त्म हो रहे हैं वो है 22। तो आपका पहला जो आंसर है वो है x सच दैट x इज़ इक्वल टू n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 का है, जिसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में देखना है। स्टूडेंट्स देखें, अगर आप इनको गौर से देखें तो ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये वाला सेट। तो ये जैसे नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4,
5 और सो ऑन। तो ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और दूसरी बात ये देखें कि जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं उनको हमने स्मॉल n से डिनोट करना है। तो स्मॉल n जो है वो इसका मतलब है बिलोंग कर रहे हैं। अगर हम सिंबल में लिखेंगे तो n, ये हमारा एक पार्ट हो गया इसका। दूसरा अब आपने इसको चेक करना है कि ये बन क्या रहा है। अगर देखा जाए तो 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8 है, यानी 2 का स्क्वायर लें तो 4 होता है, 4 का स्क्वायर लें तो 2 का स्क्वायर अगर फिर लें तो 8 होता है, फिर 2 का फिर स्क्वायर लें तो 16, यानी कि ये 2 की पावर जो है वो लेने से, अगर 2 की पावर हम 1 ले रहे हैं तो हमारा 2 बन रहा है। अगर हम 2 की पावर 2 ले रहे हैं तो हमारा 4 बन रहा है। 2 की पावर अगर आप 3 ले रहे हैं तो हमारा 8 बन रहा है। अगर आप इस तरह ये पावर लेते जाएं, यानी n जो है इसका मतलब है हमारे पास n होगा 1 2 3 4। अब ये देखना है कि ये 256 किससे आता है। अगर आप 2 की पावर 8 ले लेते हैं तो हमारा 256 आ जाता है। कैलकुलेटर से आपने इसकी पावर लेके देखनी है तो आपका ये 250, इसका मतलब है ये जा रहा है 8 तक। तो ये जो हमारा सेट बना है उसमें जो n है वो यहाँ पे n1 है, n2 है और n3 है और ये सो ऑन जा रहा है n8 तक। तो अगर आप इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज़ इक्वल टू 2 की पावर n, क्योंकि n ही हम ले रहे हैं। एंड के लिए आप ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। n स्मॉल n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर n से, कॉमा। अब यहाँ पे आपने 2 सिंबल्स लगाने हैं। इसका मतलब होता है स्मॉलर देन और इसका मतलब है इक्वल देन। इक्वल का मतलब है यानी कि अगर कोई चीज़ उसमें इंक्लूड है तो आप इक्वल भी लगाएंगे। n फिर आप ये इधर आप वो लिखेंगे जहाँ से n स्टार्ट हो रहा है यानी 1, और यहाँ पे आप वो लिखेंगे जहाँ पे n ख़त्म हो रहा है यानी 8। तो ये आपका सेट बिल्डर नोटेशन हो गया। स्टूडेंट्स ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 देखें, एक्सरसाइज 3.1 का। अगर इसमें आप देखते हैं तो ये इंटीजर्स हैं। आपको पता है जो z हमारे पास एक सेट है वो 0 से स्टार्ट होता है और उसमें पॉजिटिव +- 1 +-2 +-3 और ये सो ऑन, ये आपके नंबर चलते हैं। तो इसका मतलब है ये -1000 से 2 + 1000 जो है आपके इंटीजर्स हैं सेट के। तो आपको पता है अगर आप इस z को लिखते हैं, 0 जो है उससे जो लेफ़्ट साइड पे होते हैं वो स्मॉलर नंबर होते हैं ये वाले, अगर आप z को देखें तो। और इस साइड पे जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं तो आपको बेहतर समझ आए, यानी 0 मिड में है, माइनस वाले के अंदर यहाँ पे 0 भी आएगा, यानी ये 0 जो है इसका मतलब है आप इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिख सकते हैं। इसके लिए आप लिखेंगे x सच दैट x जो है वो बिलोंग कर रहा है z जो आपको मैंने बताया सेट से, एंड आप लिखेंगे वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। आपने इधर 2 सिंबल्स लिख लेने हैं, क्योंकि हमने n नहीं यूज़ किया x यूज़ किया तो यहाँ पे x ही लिखेंगे। तो ये -1000 से स्टार्ट हो रहा है और ये ख़त्म कहाँ हो रहा है +1000 में, इसमें 0 भी आ गया। तो ये आपका सेट बिल्डर नोटेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अगर आप इसको देखते हैं तो ये भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, क्योंकि नेचुरल नंबर में काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। स्टूडेंट्स अगर देखें इस सेट को गौर से देखें 6 1 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12 6 3 ज़ार 18, इसका मतलब है ये मल्टीपल ऑफ 6 है, यानी n जो है वो हमारे पास 1 अगर हो तो आप 6 के साथ n करेंगे। मल्टीपल के लिए आप n लगाएंगे 6 के साथ, यानी 6n में अगर आप n 1 करते हैं तो 6n में 1 जो है वो 6 1 ज़ार 6। अगर आप n 2 करते हैं तो जो है 6 के साथ आप 2 करेंगे, 6 2 ज़ार 12। तो n अगर आप 3 करते हैं तो 6 3 ज़ार 18। तो ये आपका जो है अगर n आप एंड वाला पॉइंट देख लें, अब 120 कैसे आएगा, तो 6 के साथ अगर आप n 20 करेंगे
तो 120 को अगर आप करेंगे तो 120 आ जाएगा। इसका मतलब है n जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 से, 2 से, 3 से, और ये ख़त्म कहाँ पे हो रहा है 20 पे। तो आपने जब इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है तो आप लिखेंगे x सच दैट x जो है वो इज़ इक्वल टू 6n है, एंड कॉमा भी लगा सकते हैं और एंड भी, एंड n बिलोंग कर रहा है n से, ये भी आपने बताना है कि n बिलोंग कर रहा है n से। अब आपने वो लिखने जहाँ से n स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आपने 2 सिंबल और साथ में n लिख के फिर 2 सिंबल, क्योंकि 1 भी इंक्लूड है तो आपने ये लाइन भी लगानी, इसका मतलब है इक्वल है, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है 20 पे। तो ये आपकी सेट बिल्डर, ये नोटेशन सेट बिल्डर नोटेशन बहुत ईजी है, बस आपको सिम्बल्स का पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि n स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 100, 102, 104 एंड 400। अगर आप इन नंबर्स को देखते हैं तो आप देखें कि ये नंबर्स 100 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये 400 तक जा रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं नंबर्स फ्रॉम 100 टू 400। अब ये कैसे है कि अगर आप 100 में 2 प्लस करते जाएं, क्योंकि 2 देखें 100 है उसके बाद 2 है, यानी 100 प्लस जो है वो आपने 2 करते जाना है, यानी n जो है वो आपका 2 है, 100 प्लस 2n करते जाएंगे, यानी कि अगर आपके पास n जो है वो 0 है तो आप 100 प्लस 2 0 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 100 प्लस 0 यानी कि 100। तो पहला आपका डिजिट बन गया। अगर आप 100 प्लस 2 1 करते हैं तो आपका 100 प्लस 2 आ गया, तो ये 102 हो गया। अगर आप 100 प्लस 2n की जगह आप n आपका यहाँ पे 2 है, यहाँ n 1 है, तो आप n की जगह 2 लिखते हैं तो आपका 100 प्लस 2 2 ज़ार 4, तो ये आपका 104 बन जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे 104 करते हैं, इसके बाद 400 को देखें तो अगर आप जो है वो n 150 ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 150 अगर आप 100 को ले 2n ले लेते हैं n, तो आप देखें 100 प्लस 2 150 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 100 प्लस 300, तो ये आपका 400 बन जाएगा। तो आप देखें ये वाले जो नंबर है ये होल नंबर्स हैं, यानी कि n जो है वो बिलोंग कर रहा है z से जिसमें ज़ीरो भी आ रहा है। ये ऑल नंबर्स आ रहे हैं क्योंकि n हमने ज़ीरो भी लिया है, और जो n है वो हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 और ये जा रहा है 150 तक। यानी अब हमें स्टार्टिंग n की स्टार्टिंग पॉइंट भी पता चल गया, वो 0 है और 150 है, तो ये z में आते हैं, z वाले नंबर। तो अगर आप इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो सबसे पहले आपने लिखना है x सच दैट x इज़ इक्वल टू 100 प्लस जो फार्मूला हमने लिया है 2n का, ये वाला इसी में हमने पुट किया है 2n, एंड n बिलोंग्स टू z। अब इसके यहाँ पे आप ये लिखेंगे जो स्टार्टिंग है, 2 सिंबल्स लगा लें, यहाँ पे n, यहाँ पे आपने स्टार्टिंग लिखना है, यानी स्टार्टिंग 0 है और फिनिश कहाँ हो रहा है 150 पे। तो ये आपका सेट बिल्डर नोटेशन में आ गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 6 है। अगर आप ये देखें 1 3 9 27 81 जो है ये पावर ऑफ 3 बन रहा है, यानी अगर आप देखें अगर आप n जो है वो 0 लेते हैं तो आप 3 की पावर में 0 पुट कर दें, यानी यहाँ 3 की पावर n है तो 3 की पावर में 0 पुट कर दें, तो आपको पता है कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 है तो वो 1 के इक्वल होती है, ये एक रूल है। तो 3 की पावर 0 1 के इक्वल आ गई। अगर आप n 2 लेते हैं 1 लेते हैं 3 की पावर 1 जो है वो 3 है।
अगर आप n 2 लेते हैं तो 3 की पावर आप 2 लेंगे तो वो आपकी 3 3 9 बन जाएगी। अगर n की पावर आप 3 लेते हैं तो 3 की पावर 3 लेने से ये 27 हो जाएगी। अगर n आप 4 लेते हैं तो 3 की पावर 4 करने से ये 81 हो जाएगा। अब देखिए कि आपको क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट पता है, वो 0 से स्टार्ट है और ये n बन रहा है हमारा 0 1 2 3 4 और ये 100 ऑन जा रहा है। आपको पता है ये बिलोंग करता है होल नंबर, यानी कि जो ये नंबर्स हैं ये बिलोंग कर रहा है होल नंबर W से। आपको पता है W जो होता है वो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और ये 100 ऑन चलते हैं। अब क्योंकि ये सेट बिल्डर में आपको स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, अब जो एंड पॉइंट है वो n का वो नहीं पता, वो 100 ऑन। तो आप इसको लिखेंगे सेट बिल्डर नोटेशन में x सच दैट x इज इक्वल टू 3 की पावर n एंड n बिलोंग्स टू W। बस ये आपका सेट बिल्डर, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया है और नहीं तो n बिलोंग्स टू W। W में सारे आ जाते हैं क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और आपका n भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो n बिलोंग्स टू W। ये आपका सेट बिल्डर 6 पार्ट का हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखें। 1 2 4 5 10 20 25 50 100। अब इसको अगर आप नोट करें तो ये ना तो ऑड नंबर है या ना इवन नंबर है ना ये प्राइम नंबर है। तो आप इसको ज़रा गौर करें तो ये 100 पे 50 भी डिवाइड होता है, 25 भी डिवाइड होता है, 20 भी, 10 भी। तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव इंटीजर हैं। डिवाइज़र ऑफ 100, ये 100 के डिवाइज़र हैं। तो अगर आप इनको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो आप ये और देखिए कि ये सारे जो नंबर्स हैं ये बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं आपने इनको n करना है। n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर कौन से हैं? जो n में होते हैं, 1 2 3 100। तो ये नंबर सारे जो हैं वो डिवाइज़र हैं। तो आप इनको जब सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि x बिलोंग टू सच दैट x, पहले लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड जो x है वो इज़ डिवाइज़र ऑफ 100 और ये आपकी सेट बिल्डर नोटेशन हो। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखें, पार्ट नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का 5 10 15 और ये अब अगर आप गौर करें तो ये पावर अगर आप 5 की लें यानी ये मल्टीपल ऑफ 5 बन रहे हैं। अगर आप इसकी पावर लेते हैं 5 की 1 तो ये आपका बन जाएगा 5 1 ज़र 5। 5 की पावर अगर आप 2 यानी n यहाँ पे 1 ले रहे हैं, अगर n आप 2 लें तो 5 की पावर 2 हो जाएगी। 5n 5 की जो n है वो 2 हो जाएगी, 5 2 ज़र 10। इसी तरह अगर आप n 3 लें तो 5 के मल्टीपल के लिए आप ये मल्टीपल ऑफ 5 है, इसका मतलब है इसको लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 की अगर आप 3n पावर जो लिख लेंगे आप इसकी वैल्यू तो 5 3 ज़ार 15। तो आप 100 देखें, ये 100 जो है वो कहाँ पे जाके बन रहा है, यानी 5 को अगर आप 20 से करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा है 1 n का। तो अगर n जो है वो आप 20 लेते हैं तो 5 n की 20 वैल्यू कर दें तो 5 2 ज़ार
100, तो ये आपकी एंड पॉइंट, यानी n जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 1 से 2 3 और ये फिनिश कहाँ हो रहा है n की पावर 20 तक। तो ये जो n है ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर है 1 2 3, 1 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन चलते हैं। तो अगर आप इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें तो क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 5 है और 5 के साथ आप n जो है वो आप n को भी इंक्लूड करें, यानी 5n है, ये जो n है ये इसका मल्टीपल है। तो आप लिखेंगे सेट बिल्डर नोटेशन में x सच दैट x इज इक्वल टू 5n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कॉमा। अब यहाँ पे आपने लेस देन, ग्रेटर देन और n, फिर लेस देन, इक्वल देन जो है यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट आपका हो गया 1, जहाँ से n स्टार्ट हो रहा था, और जहाँ पे फिनिश हुआ है वो 20, वो यहाँ लिख देंगे और ये आपका सेट बिल्डर नोटेशन होगी। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 100। आपको मैंने बताया था कि जो z होता है सेट z, इसमें 0 +, -1 +, -2 +, -3 और ये सो ऑन जो है वो नंबर चलते हैं। तो आप देखें कि 0 जो है इसके राइट साइड पे आप पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं, यानी ये 0 से बड़े होते हैं, और लेफ़्ट साइड पे आप नेगेटिव इंटीजर्स लिखते हैं क्योंकि ये छोटे होते हैं। तो इसका मतलब है ये जो n है, ये जो n -100 से ये है, ये बिलोंग्स कर रहा है z से। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अब आपने देखना है कि -100 to 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसमें -100 -99 और ये सो ऑन 0, उसके बाद 1 2 और सो ऑन ये 1000 जा रहे हैं। ये है आपका सेट जो n है, जो z से बिलोंग करता है। तो इसको अगर आप सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो आप लिखेंगे, क्योंकि ये -100 है उसमें 0 भी आ जाता है, ये सिंपल है। आपने लिखना है सेट बिल्डर नोटेशन में x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड जो n है वो z से ही बिलोंग करता है, एंड जो -100 है वो इंक्लूड है स्मॉलर देन एंड इक्वल देन, वो क्योंकि हमने यहाँ पे x को बिलोंग किया है तो यहाँ पे x आ जाएगा, स्मॉलर देन इक्वल देन 1000 पॉजिटिव। तो ये आपका सेट